हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी? एकदम बढ़िया। तो देखो, हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था हमारी लास्ट क्लास में, और लीनियर इक्वेशन का हमने बेसिक जाना था, जिसमें हमने ये भी देखा था कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन होती है तो किस तरीके से दोनों इक्वेशन को प्लॉट किए बिना हम पता कर सकते हैं कि इक्वेशंस जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइन की है, पैरेलल लाइन की है, या फिर कोइंसिडेंट लाइन की है। ठीक है, उसके बाद आज हम आगे समझेंगे एल्जेब्रिकल सॉल्यूशन। एल्जेब्रिकल सॉल्यूशंस जो है वो आपके दो प्रकार के हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड। मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों यहाँ पे कराऊंगा। आज हम ये करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, तो देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से हम करते हैं, ध्यान से देखना आप सब लोग। पहला मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड हम कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। मैं यहां पे एक इक्वेशन लिखूंगा, ठीक है, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये आपकी एक इक्वेशन हुई। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12। ये मैंने यहाँ पे आपके दो इक्वेशन लिख दिए। ठीक है, हाँ, अब देखो आपको एक बात भी बताऊंगा मैं, जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो शेयर किए थे उसमें हमारे बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं। ठीक है, एक कमेंट मेरे दिल को छू गया है। कौन सा बताऊं? देखो, तारीफ तो हर कोई करता है। चलो पहले थोड़ी देर पढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना, बहुत आराम से मैं बता रहा हूँ, और बिल्कुल आपको मतलब ऐसी भाषा में बता रहा हूँ आपको लगेगा आपके पास से उठ के आके बता रहा हूँ, है ना। तो हमें इसमें क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, हम चारों निकालेंगे और देखेंगे कि हमें फ्यूचर में सिर्फ कैसे काम करना है। सपोज करो फ्रॉम 1 x की वैल्यू निकाला, क्या आएगी आंसर? 6 माइनस 3y, क्योंकि ये 3y इधर ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम 2 x की वैल्यू निकालो तो 12 माइनस 3y इधर आएगा प्लस 3y। x के पास 2 मल्टीप्लाई में है तो वो इधर आ जाएगा डिवीजन में, ये भी x की वैल्यू है। अब फ्रॉम 1 y की वैल्यू निकालने के लिए 6, ये x यहाँ प्लस था, इस साइड आएगा माइनस x। 3 y के पास मल्टीप्लाई में 3 है, डिवाइड में 3। फ्रॉम 2 y की वैल्यू, अब देखो माइनस 3y है, इधर आएगा प्लस 3y, तो y इक्वल्स टू 12 उधर जाएगा, 2x माइनस 12 अपॉन 3। अब आप इन सब में से देखो, एक नॉर्मल सी बात में सबसे अच्छी और सबसे आसान वैल्यू, आंसर चारों वैल्यू से आएगा। ठीक है, आंसर चारों वैल्यू से आएगा, पर आपको सबसे आसान, सबसे इजी, जो आपको देखने में लग रहा है कि हाँ बहुत आराम से इक्वेशन बन गई और आराम से आगे सॉल्व हो जाएगी, वो वैल्यू बताओ। नन अदर देन, है ना, नन अदर देन दिस। तो हमें यहां पे ये ऐसा क्यों आया, इन सब के आंसर ऐसे क्यों आए? क्योंकि इन सब के यहां y में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई में था, इस x के यहां कुछ भी मल्टीप्लाई में नहीं था। जैसे x का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, तो जिसका कोफिशिएंट 1 होगा हम उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसकी वैल्यू ऐसी इजी आएगी। ठीक है, तो यहां पे हमने वैल्यू निकाली x की, तो क्या आया? फ्रॉम 1 x इज इक्वल्स टू 6 माइनस 3y। ठीक है, बाकी इरेज कर दो। आप समझ गए ना हमें चारों में से कौन सी वैल्यू पे काम करना है और वो वैल्यू मुझे कहां से मिलती है, समझ गए ना। अब देखो, अब 3 हमने बना ली,
ये 3 कहाँ से बनाई, 1 में से, तो पुट किस में करनी है हमें, ले जाके 2 में। इक्वेशन 3 कहाँ से बनाई, इक्वेशन 1 में से, तो पुट किस में करनी है, इक्वेशन 2 में। तो रिजल्ट क्या आएगा, 2x, x की जगह कौन ले लेगा, ये वाला -3y इज इक्वल्स टू 12। बाकी मैंने ये इक्वेशन एज इट इज रखी, x की जगह आ जाएगा 6 - 3y। ठीक है बेटा, अब ये 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 6 2 जा 12 -2 3 जा 6y -3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, लाइक टर्म्स ऐड होगी, -6 -3 -9y 12, ये 12 उधर जाएगा -12, तो -9y इज इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू 0 अपॉन -9, y की वैल्यू आ गई 0। y की वैल्यू क्या निकल के आई, 0 निकल के आई। ठीक है, y की वैल्यू क्या निकल के आई बेटा, 0 निकल के आई। अब y की वैल्यू 0 आ गई, अब क्या करोगे, इस y को ले जाके सब्सटीट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3 में। हमेशा यही करना है, पुट y इन इक्वेशन 3, तो x इज इक्वल्स टू 6 - 3 इंटू 0, x इज इक्वल्स टू 6 - 3 0 0, x इज इक्वल 6 - 0 6। ये आपके पास वैल्यू आ गई y की 0 और x की 6। दैट मीन्स व्हाट, ये दोनों जो लाइन बनाएंगे, ये दोनों x, y मतलब 6, 0 एक ऐसा पॉइंट होगा जहां से ये दोनों की दोनों लाइनें पास होगी, वही कहलाता है इसका सॉल्यूशन, वही कहलाता है इसका सॉल्यूशन। हम चेक करेंगे, हमें एग्जाम में नहीं करना है, पर कभी डाउट आ जाए तो आप चेक भी कर सकते हो। कैसे, पुट, मतलब क्वेश्चन हमारा यहां खत्म हो गया। ठीक है, चेक कर रहे हैं अपन, पुट दिस इन 1, पुट इन 1, x की जगह 6 + 3, y की जगह 0 इक्वल्स टू 6, 6 + 0 इक्वल्स 6 इक्वल्स 6। आया, वेरीफाई हुआ, दैट मीन्स हमारी ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन के लिए करेक्ट है। सेकंड इक्वेशन के लिए चेक करते हैं, 2x, x की जगह 6 - 3 0 इज इक्वल्स टू 12, 6 2 जा 12 - 0 बराबर 12, तो 12 बराबर 12। आई बात समझ में, एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से आई। आराम से आप इसको देखो, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इस तरीके से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये आपका कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड है ये, सब्स्टिट्यूशन, मतलब इतना इजी वे में मैंने आपको बताया है, ये आपका कहलाएगा सब्स्टिट्यूशन। और नाम सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, रिप्लेस करना। हमने इस x को x की इस वैल्यू से रिप्लेस किया, इसलिए इस मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। दैट्स ऑल। ठीक है, समझ में आया क्या सबको एकदम अच्छे से। हाँ, हमारे पिछली क्लास में एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर आप बहुत बोरिंग पढ़ाते हो, और पता हूँ एक मजे की बात, वो बच्चा आज मुझे मिला। ठीक है, अपना ही स्टूडेंट है, बिल्कुल आँख का तारा, मेरे बुढ़ापे का सहारा। तो वो मिला आज मुझे, उसने बोला कि सर मैंने आपको कमेंट किया, मैंने पढ़ा नहीं। पढ़ तो लिया था, पर जब तक ये नहीं पता था कि तू ही है, तब तक बड़ा दुख लगा। दुख इस बात का लगा कि यार अपन इतनी मेहनत करते हैं, अपन पढ़ा रहे हैं, अब आप YouTube पे देख रहे हो तो कुछ चार्जेस थोड़ी है, नहीं है ना, मगर फिर भी ये बच्चा मुझे ऐसे कमेंट कर रहा है। पर जब पता चला नहीं ये तो अपना ही बच्चा है, तब बड़ी खुशी हुई और हंसी आई। और मैंने उसको बोला, मैं कि डेफिनेटली आज मैं तेरे क्लास में बात करूँगा तेरे बारे में। एक बच्चे ने कमेंट किया, सर आलू खाओगे क्या, खिला दे यार, खा लेंगे। बात समझ में आई। चलो तो देखो ये आलू, ये क्वेश्चन कैसे किया समझ में आ गया सबको एकदम अच्छे से।
अब हम इसी क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। ठीक है जी। देखो, मुझे उम्मीद है आप सबको ये क्लासें यूज़फुल लग रही होगी। छोटी छोटी बेबी स्टेप्स है जिससे हम कुछ कर पाएंगे, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे, तो हमारे एग्ज़ाम में बड़े बड़े मार्क्स बच पाएंगे। आपको गुरु दक्षिणा के रूप में एक ही काम करना है, ये वीडियो शेयर करना है, ठीक है, और सब्सक्राइबर बढ़ाना है। ठीक है, नेक्स्ट एलिमिनेशन मेथड। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन मेथड? एलिमिनेट का मतलब होता है किसी भी चीज को गायब कर देना, एलिमिनेट कर देना, किसी भी चीज को गायब कर देना। मैं पहले आपको 3 केस पढ़ाऊंगा, फिर हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, केस फर्स्ट केस में x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ये इक्वेशंस है। यहाँ पे आपको पहले फोकस करना है x के कोफिशिएंट्स पर, दोनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट पे। तो पहली इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 1, दूसरी इक्वेशन का भी x का कोफिशिएंट 1। दैट मीन्स जो इक्वेशन हमें गिवन थी उसी में कोफिशिएंट सेम आ गया। जरूरी नहीं है 1 हो, 2 2 हो सकता है, 3 3 हो सकता है, 4 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या तो x का कोफिशिएंट सेम मिल जाए मुझे, या फिर y का कोफिशिएंट सेम मिल जाए मुझे कुछ नहीं करना, सीधा सीधा माइनस कर देना है। साइन चेंज, इसका साइन प्लस का है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, इसका प्लस है तो माइनस, प्लस और माइनस कैंसिल, प्लस y 2y, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, y की वैल्यू निकल के आ गई 1/2, x की वैल्यू इसमें पुट करके निकाल लेंगे। केस 1 खत्म। ठीक है, ये पहला केस था जब मुझे क्वेश्चन में ही गिवन है कि x के या फिर y के दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट सेम है। ठीक है, x के या फिर y के दोनों इक्वेशन में कोफिशिएंट्स सेम है। ठीक है, तो मैं ऐसा तो नहीं लग रहा बीच बीच में सर कहाँ गायब हो जाता है। मैं देखने जाता हूँ कि क्लास बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है, उस साइड यूँ झुक के, क्योंकि जब मैं शुरुआत फर्स्ट अभी आपकी क्लासेस शुरू करी ना, तो मैंने 15-20 मिनट पढ़ा दिया, पता चला वहाँ क्लास बंद हो गई थी। मोबाइल है, कैमरा नहीं है। अब देखो, कोई बात नहीं, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इक्वल्स टू। अब इस केस में क्या होगा, चलो एक काम करो, इसको 2 है ना, तो आप इसको 4 बना लो। अब देखो अब कैसे होगा। अब यहां पे आपको ये देखना है कि x को y के लेवल, मतलब a1 को a2 पे, a2 को a1 पे एक्सचेंज किया जा सकता है क्या, मतलब कन्वर्ट किया जा सकता है क्या। तो ये कौन है 2, ये कौन है 4। तो 4 को तो 2 बना नहीं सकता, डिवाइड करना पड़ेगा, टिपिकल हो जाएगा काम, मैथमेटिक्स से पॉसिबल है। पर इस 2 को क्या बना सकता हूं मैं 4, कैसे, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो ये सेकंड केस बना, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2। गोले में लिखा वो इक्वेशन का नाम है, 2 विदाउट गोले में लिखा वो आपका क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। तो ये बन गया मेरे पास 4x प्लस 2, इससे भी मल्टीप्लाई होगा 2y, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा 6, ब्लैक से लिखता है, और अपॉन में क्या है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। लो जी, x के कोफिशिएंट सेम हो गए, माइनस प्लस माइनस कैंसल, 2 और 1 3y, 6 में से 2 गया 4, y की वैल्यू 4/3, y की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। तो ये आपका केस 2 बन गया। ठीक है, ये आपका केस 2 बन गया। इसके बाद हम करेंगे केस 3। केस 3 में क्या करेंगे, देखो ध्यान से, केस 3 में
केस 3 में 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, कुछ भी ले सकता है। अब यहां पे वैसे अगर आप दिमाग लगाओ इसमें तो y के में एक इक्वेशन को अगर मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दूं इसको या इसको तो y सेम हो जाएगा, है ना, और मैं उसको कैंसिल करूंगा, पर अपन x पे फोकस करते हैं। तो हम यहाँ 3 देख रहे हैं, यहाँ 2 देख रहे हैं, ना 2 3 बन सकता है ना 3 2 बन सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 3 से इस इक्वेशन को, इस 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा। तो कैसे होगा मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 3। इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से, नंबर 3 से, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा नंबर 2 से, दैट मीन 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। अब इसको कर दो सॉल्व, कैंसल, ये बन गया 5y इक्वल्स टू माइनस का 5y की वैल्यू आ गई माइनस का 1। तो ये 3 तरह के केस मेरे पास बनते हैं जिसमें हमें क्या किया, एक बार में तो हमने किसी को किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया, दूसरे केस में हमने किसी भी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया, तीसरे केस में हमने दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। अल्टीमेटली मुझे एक वेरिएबल एलिमिनेट करना था। ठीक है, हो गया। अब देखो कैसे, एक बच्चे ने बोला मुझे कि सर आप एक शायरी सुनाना। अब देखो ज़्यादा कुछ तो शायरियाँ आती नहीं है, एक शायरी रट के आया हूँ तुम्हारे लिए, क्लास के लास्ट में सुनाऊंगा, इसलिए ध्यान से देखना, ठीक है। सुनना चाहते हो क्या, मगर कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी शायरी, ठीक है। क्लास तो मुझे पता है सबको अच्छी लगती है मेरी। अब देखो इसमें कौन सा केस लगेगा, आप थोड़ा सा इंटरेक्शन के साथ पढ़ा करो। जब भी ये वीडियो देखते हो ना तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ऐसा फील किया करो, ये लाइव है, धीरे धीरे लाइव भी होगा हमारा क्लास, पर अभी आप फील किया करो, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना आप अमीर हो चाहे नहीं, थोड़ा अमीर फील होना चाहिए आपको कि हाँ आई एम रिच, तो आपको लगना चाहिए हाँ मुझे पढ़ाई आ रही है, हाँ ये लाइव चल रही है क्लास, लाइक दैट। तो अब देखो यहां पे कौन सा केस लगेगा, केस 1, केस 2 या केस 3। ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है। तो यहां पे आप कौन सा केस लगेगा कमेंट करके बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। उम्मीद है आपने कमेंट कर दिया होगा और बिल्कुल सही ही किया होगा। यहां केस 2 लगेगा, केस 2 लगेगा क्योंकि यहां क्या है 1 और यहां क्या है 2। इस 1 को 2 बनाया जा सकता है मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय नंबर 2। 2 से मल्टीप्लाई किया x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 को 2x प्लस 6y इक्वल्स टू 12। सेकेंड इक्वेशन यहां लिखी मैंने 12 माइनस प्लस माइनस कैंसल 6 3 9 9y इक्वल्स टू 12 माइनस 12 0। y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 0। अरे पहले भी 0 आई थी कि नहीं आई थी, मतलब देख रहे हो आप कि अगर सेम इक्वेशन लूं मैं किसी भी मेथड से करूं आंसर हमेशा सेम आएगा। इस y की वैल्यू का क्या करूं, इसमें या इसमें किसी में भी पुट कर दो। फर्स्ट में पुट कर देता है x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल्स टू 6, x प्लस 0 इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू 6। दिस इज व्हाट एक्चुअली एलिमिनेशन मेथड इज। फिर हम क्या करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो व्हाइट बोर्ड है, वर्ड प्रॉब्लम चलो अपन ट्राई जरूर करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम की इक्वेशन ट्राई करेंगे अपन, एज के क्वेश्चन करेंगे, नंबर के क्वेश्चन करेंगे, डिजिट्स के क्वेश्चन करेंगे, डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे। तो ऐसा करके धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, फाइन। मगर मुझे लगना चाहिए कि हाँ अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आज 10:43 हुआ ही है ना, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, जिस समय लोग सो जाते हैं या फिर मूवी देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं, उस समय अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं बच्चों का फ़ायदा हो रहा है। और अगर वाकई में मेरे को ऐसा फील होगा कि हाँ फ़ायदा हो रहा है बच्चों का, तो डेफिनेटली हम इन क्लासेस को और इम्प्रूव भी करेंगे, धीरे धीरे डिवाइसेस भी लेंगे अपन। और मगर पहले ऐसा फील आना चाहिए कि हाँ बच्चों को फ़ायदा हो रहा है और बच्चे चाह रहे हैं कि अपन इस क्लास को कंटिन्यू करें, क्योंकि अल्टीमेट गोल इज़ टू हेल्प यू पीपल्स, फाइन। अब देखो एक बात, हाँ शायरी मुझे याद आ रही है, क्यों तुम क्यों तुम मेरा यूं दिल जलाती हो, क्यों तुम मेरा यूं दिल जलाती हो,
क्यों तुम मौसम की तरह बदल जाती हो, क्यों तुम यूं मौसम की तरह बदल जाती हो, ये देख कर मेरी रूह तक कांप जाती है, ये देख कर मेरी रूह तक कांप जाती है कि तुम बर्तन मांजने के साबुन से नहाती हो। थैंक यू सो मच। शायरी कैसी लगी बताना भाई।